ज़िंदगी ना कभी भी परफेक्ट नहीं होती। एकदम से जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं होती। और इसमें गलत भी तो क्या है, अगर ज़िंदगी एकदम हम जैसा चाहते हैं वैसी होगी, फूलों के सेज भरी होगी, तो क्या हम अपनी ज़िंदगी से कुछ सीख पाएंगे? क्या हमें पता चलेगा कि हमारे सच में हमारे अपने कौन हैं, पराये कौन हैं? क्योंकि बुरे वक्त में तो पता चलता है ना कि जो हमारे अपने होते हैं वो हमारे पास होते हैं, लेकिन जो पराये होते हैं वो हमारे आसपास भी नहीं रहते। तो ज़िंदगी हमेशा परफेक्ट नहीं चलती, किसी की भी नहीं चलती है, भगवान की भी नहीं चली, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो हमेशा अपनी गलतियों से, छोटे मोटे ज़िंदगी के पड़ावों से सीखे, आगे बढ़े और फिर ये गलतियाँ ना करें, क्योंकि गलतियाँ आती ही इसीलिए हैं कि हमें कुछ बड़ा सिखाएं, कुछ बड़ा करवाएं। तो लाइफ में गलतियाँ होगी, गलतियाँ आएगी, कभी अमीर होंगे, कभी गरीब, कभी स्वस्थ होंगे तो कभी बीमार होंगे, कभी कभी क्या कहते सुख आते हैं तो कभी दुख भी आएंगे। तो इन सब चीज़ों में हमें हमेशा एक सम्मान रखना है, खुद को ज़्यादा चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, चाहे फिर वो सुख में हो या फिर दुख में हो। हमें उसी तरीके से नॉर्मल तरीके से रहना है। अगर खुशी है तो खुशियाँ भी मनाएं, अगर आप दुखे हैं तो उस दुख के साथ भी जीना सीखें। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगी कि हमेशा अपने आप का ध्यान रखो। देखो, लाइफ में हर एक चीज़ का अगर एंजॉय लेना है ना तो खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि हम जब तक ठीक होते हैं ना तो हमारी लाइफ में हम बहुत कुछ सोचते हैं, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये होगा, वो होगा, मतलब बहुत कुछ सपने सजो के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या दिमाग में चलता रहता है। लेकिन जब हम बीमार होते हैं ना तो एक ही चीज़ रहती है, जब हम बेड पे रहते हैं ना तो एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि हे भगवान, बस मुझे ठीक कर दो, कैसे भी करके मुझे ठीक कर दो। देखो, छोटी मोटी बीमारी नहीं, कभी कभार इंसानों को बड़ी बीमारियां भी हो जाती हैं और वो उनसे बहुत जुलसते हैं, भगवान से बहुत मिन्नतें करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, मंदिर मंदिर घूमते हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस ज़िंदगी के सफ़र को पार करेंगे। अगर हम अपना स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस ज़िंदगी को पार नहीं कर पाएंगे अच्छे से, इंजॉय से। तीसरी बात है कि पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। हमारी लाइफ में पैसा उतना ही ज़रूरी है जितना कि भगवान। क्योंकि पैसों के बिना आज की, पहले तो फिर भी चलो चल जाता था, लेकिन आज की ज़िंदगी को बिना पैसों के जीना नामुमकिन सा है, बिल्कुल नामुमकिन है। तो कोशिश करें, पैसा बुरा चीज़ नहीं है, अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो खासकर हाउसवाइफ के लिए ये बहुत बड़ी मतलब चुनौती है कि हमें पहले से ही कुछ सिखाया नहीं, पैरों पे खड़ा होना नहीं सिखाया, सिर्फ घर का ही काम और पढ़ाई लिखाई भी करी हमने, पर हमें एक वो जुनून नहीं था या वो चीज़ नहीं थी कि आपको पैसे कमाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, ऐसा कुछ भी खास नहीं था। तो आज की ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है और पैसा कमाने के लिए आपको हर रोज़ कुछ नया सीखने की कोशिश करते रहना चाहिए बस। और तीसरी बात मैं आपके साथ शेयर करूँगी, किसी पर भी ज़्यादा भरोसा मत करें। अगर आपको सच में किसी पे भरोसा करना है ना तो भगवान पे करें, क्योंकि भगवान ही हमारे भरोसे पर खरे उतरते हैं, इंसान नहीं। इंसानों के ऊपर अगर हम भरोसा करते हैं ना तो हम धोखा ही पाएंगे, खुद को तकलीफ़ ही पहुंचाएंगे। भगवान हमें कभी दोष नहीं देते, वो हमारी मुश्किल घड़ी में हमेशा साथ होते हैं, वो हमें नहीं छोड़ के जाते हैं। भले ही हमें बाहर से बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन हमें वो हमारे कर्मों के फल होते हैं। हम अच्छा कर्म करेंगे तो वो हमें अच्छा ही देंगे और बुरा कर्म करेंगे तो वो हमें बुरा देंगे। लेकिन हम सब कुछ अपने ही कर्मों पर निर्भर हैं, उनकी दया ही हमारे लिए काफ़ी है कि हम बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये भगवान की ही कृपा है। इंसानों के आगे पीछे हम कितना भी घूम लें, अगर उनका एक काम हमने नहीं किया ना, 100 काम करके एक काम के लिए उनको मना कर दिया ना, तो वो कितने जल्दी आपको भूल जाएंगे और पता नहीं क्या क्या हमारे बारे में बक देंगे। तो अगर सच में किसी पे भरोसा करना है तो केवल और केवल भगवान को खुश करें, भगवान पर भरोसा करें। चौथी बात है, रिश्तों के पीछे मत भागो। देखो, अपने होते हैं ना वो खुद अपने पास आएंगे। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम बचाना चाहते हैं ज़िंदगी भर उनके साथ, लेकिन वो हमारे साथ रहना ही नहीं चाहते, वक्त बताना ही नहीं चाहते। तो ऐसे रिश्तों को छोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर है। कब तक हम खुद को, अपने आत्मसम्मान को गिराकर हम उनके सामने ठोकरें खा खा कर उन रिश्तों को कब तक निभाएंगे? ये तो खुद के लिए नाइंसाफ़ी ही है। देखो,
छोटी मोटी चीज़ें हर घर में हो जाती हैं, लेकिन कुछ अगर बड़ा हो रहा है आपके साथ, कुछ बड़े हादसे हर रोज़ हो रहे हैं, तो ऐसे रिश्तों के पीछे भागना बिल्कुल हमारी मूर्खता होगी। न कि ये होगा कि हमने रिश्ता निभाया, उस रिश्ते में न तो प्यार है, न खुशी है, न इज्जत है, न सम्मान है, कुछ भी नहीं है, तो ऐसे रिश्ते को तोड़ देना ही ज़्यादा बेहतर होगा। गलत को कभी भी बर्दाश्त मत करो। गलत आप अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त मत करो। हर रोज़ आपके साथ हाथापाई हो रही है, मारपीट हो रही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए आवाज़ आपको ही उठानी पड़ेगी। कोई आसपास वाला नहीं उठाएगा, न ही हमारे परिवार वाले उठाएंगे, और हमारी हिम्मत भी नहीं होती कि हम परिवार में जाकर ये बात करें, खासकर शादी के बाद। तो आपको पूरी कोशिश करनी है, अपने लिए आपको खुद को खड़ा होना पड़ेगा, और कोई भी आपके साथ नहीं होगा। शुरुआत में कोई भी साथ में खड़ा नहीं रहता है, फैमिली भी एक बार साथ छोड़ देती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो एक बार आपको खुद को हिम्मत करके आगे बढ़ना होगा, ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना ही होगा। अगर हर रोज़ आपको तकलीफ़ पहुंचाई जा रही है, हर रोज़ आपके साथ मारपीट हो रही है, या फिर आज आपके दिमाग में कई महीनों से ये चल रहा है कि आप खुद को ख़त्म कर दें, तो इससे बेहतर है कि उस रिश्ते को निकाल दीजिए, उस रिश्ते से निकल जाइए। क्योंकि आप चले जाएंगे, और कितने ही लड़कियां ऐसे चली गई खुद की आत्महत्या करके। ये दुनिया नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकी है, तो हमारे लिए क्यों रुकेगी? दुनिया ऐसे ही चली रहेगी। तो खुद को ख़त्म करने से कोई भी चीज़ों का हल नहीं होता है। इनफैक्ट हम खुद को तकलीफ़ पहुंचाते, अगर हमारे बच्चे भी हैं तो उनको भी तकलीफ़ होती है, हमारे परिवार वालों को भी तकलीफ़ ही होती है। तो कोशिश करें कि ऐसे रिश्तों से बाहर निकलना ही ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। और कोई कुछ भी बोले ना, देखो आप भी बहुत समझदार हैं, तो आपके इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मुझे अपनी छोटी बड़ी जो भी आप मुझे मानते हैं माफ़ कर देना। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।